डेली कितनी गोलियां खाई जा रही है। हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज लोग जितना नाश्ता करते थे ना, आज इतनी गोलियां हर परिवार में खाई जा रही है। तो ये मॉडर्न चिकित्सा की देन है। यदि आप लोग आयुर्वेद को अपना लेते हैं तो जीवन आपका बहुत सुखमय हो जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग आईएमसी एसोसिएट है, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे भी हमारे साथी बैठे हुए हैं जो आईएमसी से बिलोंग नहीं करते हैं, अभी आयुर्वेद से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े। आज हमारे देश में दो प्रमुख समस्याएं हैं, अब वो हर घर की समस्या है। एक है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। सहमत है आप सभी लोग? यस। ये बीमारी और बेरोजगारी जैसा रबड़ आज हर घर के अंदर एंटर कर चुका है और हर व्यक्ति इस दोनों बीमारियों को मार देना चाहता है। लेकिन दोस्त, ऐसे नहीं करेगा। जिसे आपने 100 सालों से पार रखा है, उसे आप लोगों से प्रेम हो गया है, वो कैसे आपके घर से बाहर निकलेगा? इसके लिए आपको अपने आप को उस माहौल में ले जाना पड़ेगा, आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी क्यों आ रही है, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, इन सारी बातों का गहन अध्ययन करना आपको होगा। तो आयुर्वेद का मिशन है, आईएमसी का मिशन है बेरोजगारी और बीमारी को भारत ने विश्व में जड़ से उखाड़ देखा है। तो इसके लिए एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना को हमें साकार करना होगा और स्वस्थ भारत तभी होगा जब हम लोग आयुर्वेद और योग को अपनाएंगे। आज बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ने वाला बिजनेस कहते हैं। आज चूंकि हम लोग बुद्धि जी की शरण में हैं, तो बुद्धि जी ने इस योग का ज्ञान, ये जोड़ने वाला ज्ञान बहुत पहले दे दिया है। कक्षा 8 में हमने पढ़ा हुआ था कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिन्हें हम अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं। एक बार वो जंगल से जा रहे थे और उसी जंगल में बुद्धि जी भी जा रहे थे, तो लोगों ने रोका कि प्रभु आप इधर से मत जाइए, इधर एक खूंखार डकैत जिसे अंगुलीमाल कहते हैं, वो लोगों को मार करके उनके अंगुलियों को माला बना के अपने गले में पहन लेता है। बुद्ध जी ध्यानी थे, बहुत शांत सरल थे, जैसे पानी स्थिर होता है उस तरह से बुद्ध स्थिर हुआ करते थे। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने अंगुलीमाल का भी दर्शन हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना खूंखार है अंगुलीमाल। वो जाते हैं और उनकी मुलाकात अंगुलीमाल से होती है। अंगुलीमाल कहते हैं भाई ठहर जा। अंगुलीमाल डकैत बुद्ध जी से कहते हैं भाई ठहर जाओ, कौन हो तुम? तो बुद्ध जी का जवाब होता है मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं इतना खूंखार, तुझे डर लगता मेरे से? किस बात का डर? दो हाथ तुम्हारे दो हाथ मेरे, दो पैर तुम्हारे दो पैर मेरे, किस बात का डर हो? आखिर आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता? क्या मैं एक ही बार में लोगों की गर्दन उड़ा देता हूँ? क्या ऐसा है? हाँ। क्या ठीक है, ये पेड़ है, इसकी एक डाली को आप काट दीजिए तो हम देखते हैं कितना पावर है आपके अंदर। अंगुलीमाल डकैत बड़े जोर से हंसा, ये में तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने तलवार उठाई और तलवार को मारा और एक डाल को काट दिया। क्या देखा मेरा पावर, मेरी शक्ति देखा आपने? कहा ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है। अब ऐसा करो कि जो डाली आपने काटी है इसको फिर से जोड़ के दिखा दो। वहीं पर अंगुलीमाल डकैत शांत हो गया कि मैं काट सकता हूं लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता, मुझे इतनी शक्ति नहीं है। तो कहें कि मैं आपसे क्यों डरूं जब तुम इतने पावरफुल नहीं हो, इतने शक्तिमान नहीं हो, एक डाली को काट के तुम उसको जोड़ नहीं सकते दोबारा, तुम्हारे पास है क्या डरने वाला? भाई साहब, बुद्ध जी के ये अनमोल वचन ने
अग्नि मार जैसे डकैती तलवार को नीचे ढकेल दिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आज हमारा आयुर्वेद का जो बिजनेस है IFC आपको यही शिक्षा देता है कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है। आज मार्केट में लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। अगर लोग टांग के बदले अगर लोग हाथ पकड़ खींचना शुरू कर दे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो सकता है। और यही काम और यही ट्रेनिंग हमें IMC बिजनेस देता है। आज यहाँ जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हम सभी सब कुछ बाद में हैं। हम एसोसिएट बाद में हैं, हम IMC बिजनेसमैन बाद में हैं, हम दुकान होल्डर भी बाद में हैं, हम किसी के पिता भी बाद में हैं। हम सबसे पहले एक ग्राहक हैं। सहमत है इससे? यस। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है और जीवन के अंतिम समय पे जब वो 4 अंगों में लग के जाता है, हम जन्म से लेके अगर मृत्यु तक के पूरे वृतांत को देखें तो एक व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो ग्राहक ही ग्राहक रहता है। जब वो पैदा होता है उसे कपड़े चाहिए, अस्पताल में पैदा हुआ उसे डिब्बे वाला दूध चाहिए, वो बड़ा होता है उसे किताब कापी चाहिए, बहुत कुछ को चाहिए पूरे जीवन में। तो हम क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, ग्राहकी होते हैं। और मरने के बाद जब हमारी अंतिम यात्रा होती है और वहाँ भी कफन की आवश्यकता होती है और वो कफन की एक कंपनी ही बनाती है। तो जब हमारा पूरा जीवन ग्राहक से ही भरा पड़ा है और हम ग्राहक ही हैं, अगर इस सेक्टर में हम बिजनेस करें तो हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या बने? ग्राहक बने। आज ग्राहक के पास देखा जाए तो कितने ऑप्शन है व्यापार करने के। व्यापार छोड़ दीजिए, चीजों को खरीदारी करने के लिए आज 80% लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो पूरे महीने अपना खेती का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है। ये सबके व्यापार का जो नेचर है वो अलग अलग है। सब लोग पूरे महीने में पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद उस पैसे को जाके मार्केट में खर्च करते हैं। अगर मार्केट में आपको कोई भी वस्तु खरीदारी करना है तो भाई साहब आपके पास 3 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप पैसे लेके किसी दुकान पे चले जाएं और खरीदारी करके चले जाएं। तो जहां से आप खरीदारी कर रहे हो, क्या वो दुकानदार, वो व्यापारी आपको व्यापार करने का कोई ऑप्शन देता है? आपको कोई डिस्काउंट देता है? हाँ, अगर आप बीड़ी पीते हैं तो एक बीड़ी आपको जरूर मिलेगी, और अगर आप सुर्ती खाते हैं तो कहेंगे भाई लो हमारी सुर्ती बनाओ। ये तो होता है ना, इतना हर दुकान में आपको मिल जाता है। अब बहुत ज्यादा अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो चलो 2-4-10 रुपया छोड़ देते हैं, इतना ही मिलता है ना। सामान जो आप खरीदारी करते हो उसकी गुणवत्ता की गारंटी ना दुकानदार ले सकता है, ना कंपनी लेती है, और ना हमारे पास होता है। चीजें सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, लोग खा के इसको बीमार भी पड़ते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये रहा, और ये ऑप्शन आपके पास मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जमाने से ये ऑप्शन और ये व्यवस्था लगातार चली आ रही है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, अगर आप ग्राहक हैं तो अभी एक ट्रेंड आ गया है, चलन आ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग कर देगा। आज लोग बोलते हैं भाई हम बहुत बिजी है, हमारे पास समय नहीं है, तो फैक्ट्री ऑर्डर लगा दिया और 3 दिन बाद सामान हमारे घर पहुंच गया। देखा जाए तो वो भी एक तरह का जादू ही है। और वहाँ भी जो प्रोडक्ट है ना, आपको MRP पे ही मिलते हैं। वो आपको देखने में लगता है कि ये इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सब पूरा पैमाना पहले से बना दिया जाता है कि इसमें कौन सा जादू टोना करना है। और जिनको स्कीम में थोड़ा सा ऑफर मिलता भी है तो वो उनको मिलता है जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास ATM कार्ड, वीजा कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, तो कंपनियां उनको थोड़े से ऑफर देती है। सही बात कह रहा हूँ ना? उन्हीं को 2-4-5% डिस्काउंट मिलता है। प्रोडक्ट तो वही मार्केट का होता है, आप उसे ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो जो काउंटर में आपको मिलता है वही चीजें आपको वहाँ पे मिलती है। तो दोनों जगह लगभग सेम चीजें हैं। कोई व्यापार आपको नहीं मिलता, गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती है, व्यापार आपको वहाँ मिल नहीं सकता है। आपको सिर्फ अपने पैसे खर्च करने हैं।
आज मार्केट में तीसरा ऑप्शन भी आ गया है, और जो पूरे भारत में लगभग 20 सालों से लगातार मार्केट में रन कर रहा है। लोगों ने इस सिस्टम को बदनाम भी किया, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें, चाइना की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ 100 150 सालों से इस विधा का, इस विधि का, इस सिस्टम का चलन वहाँ पहले से है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, या अगर हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। जोड़ने वाला बिजनेस भी लोग बोल देते हैं। तो लोग अपनी अपनी भाषा में तरह तरह के नाम उसको दे देते हैं। लेकिन जब भी आज हम मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। अरे भाई साहब क्या बता रहे हो, अभी 2 साल पहले मेरे मामा का लड़का 2000 लगाया था, 10,000 लगाया था, कंपनी लेके चली गई। तो कुछ लोगों ने इस सिस्टम को बदनाम भी किया। लेकिन आज पिछले 7 सालों से भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बना दिया है। जिस तरह से हमारे घर का एक स्टूडेंट बीए करता है, एमए करता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, बिजनेस की ट्रेनिंग लेता है, इसी तरह से ये प्रॉपर बिजनेस है। जिस तरह से अन्य व्यापार आपको लाभ देते हैं, ये व्यापार भी आपको लाभ की गारंटी देता है। और अन्य व्यापार में और डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर आज आपको समझ के जाना है, और ये व्यापार ठीक लगे तो खुद भी करिए और दूसरों को भी इस व्यापार के अंदर लाइए। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला फायदा क्या होता है, यहाँ पर आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती है। अन्य कोई व्यापार अगर आप करते हो, हमारी गुमती भी आप खोलेंगे ना, तो 20,000 से लेके 50,000 लाख 2 लाख रुपए वहां लगते हैं। दूसरी जगह खरीदारी करने से गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं देती, नहीं मिलती आपको। लेकिन आईएमसी प्लेटफॉर्म आयुर्वेदा आपको गुणवत्ता के साथ साथ 100% मनी बैक गारंटी आपको देती है कि अगर आप ऑर्डर ले गए तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप वापस करके अपने पूरे पैसे रिटर्न आप ले सकते हो। 2 क्वालिटी हुई। तीसरा, आईएमसी आयुर्वेदा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको जो भी देता है प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक देता है, जिससे आप और आपका परिवार बीमारियों से कोसों दूर रहता है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे देश की महामारी है, बीमारी है, जिसे हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। आज हर बंदे की जुबान में ये बात जरूर रहता है, बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी अपनी जगह है, और आज बेरोजगार वही है जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा फील होता है कि आज बेरोजगार वही है जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। आज लोगों ने मान लिया है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब से नौकरी करना है। ऐसा है क्या भाई? जब शिक्षा का केवल ये मतलब होगा कि मुझे नौकरी करना है, तब तक हमारे परिवार में, हमारे देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं बनेंगे। तो शिक्षा का मतलब होना चाहिए जानकारी को बढ़ाना, ना कि केवल आपको नौकरी करना है। तो चौथी चीज आईएमसी बिजनेस क्या देता है आपको? व्यापार करने का मौका, और एक ऐसा व्यापार जिसे आप 2 से लेकर 5 साल अगर पूरी तरह कंसंट्रेट कर देते हैं, तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम की गारंटी हम आपको करते हैं। और यहाँ इनकम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। अभी बारी बारी से मैं आप सभी लोगों का परिचय कराऊंगा। अगर आप मार्केट में नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो, क्या जो नौकरी मैं कर रहा हूँ उस कुर्सी पर मैं अपने बेटी या बेटा को बैठा सकता हूँ कि भाई अभी तक मैं डीएम रहा और मेरा टाइम पूरा हो रहा है, अब मैं अपने बेटे को डीएम बना दे रहा हूँ। ऐसा होता है क्या भाई? कोई लेखपाल ये कर सकता है क्या कि अभी तक भाई मैं था, अब मेरा बेटा ये लेखपाल करेगा? कोई कर सकता है क्या? सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। यानी एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बेटे को अपना काम नहीं दे सकता। जिस तरह से उसके पिता ने 0 से स्टार्ट किया था, 20,000 की जॉब से स्टार्ट किया था, उसे भी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी को कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करना होता है।
चाहे व्यापार किसी भी तरह का, चाहे दुकान पे व्यापार हो, अगर हमारे पिताजी उसको लगातार कर रहे थे और 80 साल के समय में अगर वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो बेटा मेरे पास का नहीं है, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, अब इस व्यापार को तुम संभालो, तो क्या उस बेटे को जीरो शुरू करना पड़ेगा? नहीं। अगर उनके पिताजी ने व्यापार को जीरो शुरू किया था और लाखों रुपए की इनकम तक ले गए हैं, अगर आज वो व्यापार 50 लाख का है तो उसके बेटे को 50 लाख की प्रॉपर्टी के साथ उस व्यापार को शुरू करने का मौका मिलेगा, जो अन्य व्यापार में ये संभव नहीं है। तो IMC बिजनेस व्यापार आपको व्यापार करके आपके अपने सपने पूरे करने के पूरे मौके आपको देता है। और हर व्यक्ति के जीवन में जब वो सोने जाता है ना, तो मन में एक कसक जरूर होती है कि भाई मेरा भी गया, मेरे बेटी क्या है, मेरे बेटे का, उसका भविष्य कैसा होगा, उसे खुद नहीं पता होता है। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से, इस व्यापार के माध्यम से एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है ना, ये आपके बुढ़ापे के लाठी का सहारा है। यहाँ कितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग शादीशुदा होंगे, जिनके बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल के भी होंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी बड़े हो रहे हैं। क्या यहाँ पर जितने भी पिता बैठे हैं, क्या कोई पिता या माता इस बात की मुझे गारंटी दे सकता है कि मेरा जो बेटा पैदा हुआ है, आज इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, अपने हिस्से की कुर्सियाँ उसके ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा? क्या मुझे गारंटी दे सकता है? भाई जिस तरह से विदेश की सभ्यता हमारे जीवन में हावी हो रही है, उसको देखते हुए कोई भी माता पिता इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा। और आज देखा ये जा रहा है कि जिस माता पिता के बैंक खाते में, अकाउंट में अगर पैसा ठीक ठाक है, तो बहू भी उसे एक लोटा पानी देती है, समय से रोटी देती है, समय से नाश्ता मिलता है। और जिन लोगों ने ये गलती की है, अपने खाते का पैसा अपने बच्चों में खर्चा कर दिया है, आज उसके बैंक में पैसा, उनके जेब में पैसा नहीं है, उनका जो बुढ़ापा है ना, बड़ी कष्ट से बीत रहा है। आप इसे अपने परिवार में भी देखते होंगे, और आप जहाँ जिस गांव में रहते हैं उस आसपास के परिवेश में भी आप देख रहे होंगे। तो क्या इस तरह की गलती आप लोग करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। यदि बुढ़ापे में आपके पास पैसा जो है आपके बैंक खाते में, वो होना जरूरी है। अब आते चलो हमारा बिजनेस, हमारा लाइफ सिक्योर हो गया, हमारा बुढ़ापा भी सिक्योर हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन है, उनके लिए भी हम कुछ करके जाएं, और जाना चाहिए। आज आप जो सुख भोग रहे हो, चाहे वो दुकान का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे आपको खेती का हो, वो आपको विरासत में आपके पूर्वजों द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा मिला है। अगर आपके घर में 4 बीघा खेत रहा है, अगर आप 2 भाई थे तो कितना बीघा आया? 2 बीघा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आगे कितना बीघा आएगा? 1 बीघा। तो आप विरासत में अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ना चाहते हो, ये आज आपको भी तय करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ कभी के सरकारी बिरादरी में, जो दुकानदार है, मैं देखता हूँ कि उनके बाबा की फोटो जो है, उनका चेहरा बाद में दिखाई देता है, लेकिन उनके बाबा जी की फोटो सामने लगी पहले दिखाई देती है। बढ़िया माला वाला भी लगा रहता है, अगरबत्ती भी सुलग रही होती है। क्यों? भाई सम्मान करते हैं, पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उन्हें पता है कि हमारे बाबा जी ने हमें विरासत की दुकान देकर गए हैं, जिससे आज हम भी खा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी खाएंगी। तो भाई साहब, अगर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है ना, तो कोई ऐसा काम करो कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन्हें उससे लाभ पहुंचे। और अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो भाई साहब तेरा ही होने के बाद ना 5 साल में कोई किसी को याद नहीं रहता। सहमत है ना आप इस बात से? yes. तो आज जो IMC बिजनेस है, इसको अपना प्यारा बेटा मान लो, अपना प्यारा बेटी मान लो। जिस तरह से अपने घर वाले बेटी को आप पढ़ाते लिखाते हो, उसका लालन पालन करते हो, और उम्मीद करते हो जब 18-20 साल का जब जवान होगा तो हमको रोटी खिलाएगा, हमें कमा कर देगा। तो भाई साहब, ये बेटा भी आपका, अगर आपने 5 साल भी इसको पाल दिया, तो वो घर वाला बेटा आपके बुढ़ापे का लाठी का सहारा होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। लेकिन ये IMC रूपी बेटा, जिसका लालन पालन अगर आपने 5 साल भी कर दिया, तो बुढ़ापे में पूरा परिवार आपका साथ छोड़ देगा,
उसके बाद ही IMC रूपी बेटा इस स्तर पे प्रवेश करे, आपको लाखों रुपए की इनकम भाई साहब देता रहेगा। ये है IMC। जब पास में पैसा होगा तो भाई साहब नाते भी, पोता भी, बहू भी सब नौकर चाकर की तरह काम करते हैं और राजाओं वाला जीवन आप बिताएंगे। तो ये थोड़ा सा परिचय रहा IMC बिजनेस के बारे में। अब IMC बिजनेस है क्या, इसको जान लिया जाता है। तो हमने भी दो बातें कही थी, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, IMC का जो मिशन है क्या है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो भारत समृद्ध तभी होगा जब भारत स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले आज भारत को स्वस्थ बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक बीमार शरीर, एक बीमार मन एक अच्छे जीवन की परिकल्पना कभी नहीं कर सकता। तो जीवन में लंबी उड़ान बढ़ने के लिए, लंबा अचीवमेंट करने के लिए आपका और आपके परिवार का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेदा यानी कि स्वस्थ भारत। तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, IMC की जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करके आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्दी रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर समृद्ध भारत की, यानी यहाँ पर आकर के साल 6 महीना काम करके आप 1,50,000 की एक स्टेबल इनकम को आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में प्रोडक्ट नॉलेज देने के लिए, आयुर्वेदा का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम के जुझारू लीडर, जिन्होंने साबित कर दिया है कि वास्तव में IMC बिजनेस में अगर तन मन धन से और पूरे परिवार के साथ अगर काम किया जाए तो भाई साहब यहाँ पर सफलता निश्चित है। ऐसे ही होनहार लीडर जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ अर्जित किया, पैदल इस व्यापार को शुरू किया, मोटरसाइकिल ले गए, अपने कच्चे घर को पक्का बनाया, उसके बाद एक शानदार कार परचेज किया। तो इस तरह का अचीवमेंट करते हुए आज लाखों रुपए की इनकम पे हुआ है। और कौशाम्बी में पहले एम्बेसडर स्टार मिस्टर CP कुशवाहा जी को सर्वे जैसे परिचय किया। ये समस्या बेरोजगारी और बीमारी थी, आप सभी लोगों को समझ में आया। और यही बात जो सर ने बताया था, इसी बात को हमको 5 साल पहले इसी बात को बताया था कि अगर हम बूढ़े हो गए और अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो जीवन अभी डामाडोल कट रहा है और बुढ़ापे में कटेगा तो ये जीवन हमें जीना नहीं है। हमें गुरु जी की बात समझ में आई। हमारे सांसद नीलम कुशवाहा और उमेश कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली चाहूँगा। यही ज्ञान हमें, जैसे यहाँ कुछ नए बंधु और बहन भाई लोग आए हैं, इसी तरह हमें जानकारी मिली और मिल करके हमने इस व्यापार को शुरू किया। जैसे बताया कि शिक्षा दीक्षा के बाद हर इंसान के सपने होते हैं कि अपने सपनों के लिए अवसर हों, जो जरूरतें होती हैं अपने बच्चों की शिक्षा, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, तो सब कुछ यहाँ 5 सालों में हमने संभव मेहनत के दम पर किया। और वो सारी चीज़ें अभी बताना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच हमारे भी ऊपर से जो गुरु हैं वो भी आज हमें कहते हैं कि यहाँ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले लोग नहीं है। यहाँ आपके बीच में आज आकर के आपको बोलेंगे, आपको सुनना है, समझना है। हम 10,000, 5,000, 20,000 में फंसे हुए हैं, यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाने वाले बीच में आ रहे हैं। उनकी स्पीच को सुनना है, उनको स्वागत करना है। आ रहे हैं 10 मिनट। तो वो लोग आपके बीच में आपको बताएंगे सफलता कैसे मिलेगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इधर हमारी महिला ग्रुप, इनके लिए जो ताली चाहूँगा कि देखिए हमारे पेशा हो रही है। आज लड़कों की अपेक्षा में नारी शक्ति बड़ी सशक्त हो रही है।
उनका हम लोगों का विवेक से उन लोगों का विवेक ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एजुकेशन में भी और कार्य क्षेत्र में भी। सही है, सही है। लड़कों का पीछे क्यों हो रहा है कि लड़के लोग आलसी हो रहे हैं और लड़कियां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरना चाह रही हैं। सही है साथियों, हम लोग काम चोर बनना चाह रहे हैं, सब घर का काम औरतें कर ले तो ठीक है, खाना पड़े पड़े मिले। सही है साथियों, लेकिन आज हम सब लोगों ने ये काम साबित कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, दोनों दर्जे बराबर हो सकते हैं और अपने परिवार के और अपने आप के सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज बहुत कुछ जानकारी के लिए जो लोग आ गए हैं, गर्मी तो नहीं लग रही है? अच्छा है ना, और समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। आज के डेट में जो बीमारियां आ रही हैं उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? कितने लोगों को जानकारी बीमारी कहाँ से आ रही है? हाथ उठाएंगे। बीमारी कैसे आ रही है? हाथ जो जिसको पता है वो बता दें कि हाँ बीमारी की जानकारी हमें है। 2-3 लोगों को। बीमारी आने का कारण क्या है? आज के डेट में भोजन, पानी, हवा, ये तीनों दूषित हो गया। पीछे से कोई एक बताएगा शुद्ध है कि अशुद्ध है? पीछे से पूछे जो नए लोग, हमारे स्टेट से निवेदन है वो नहीं बताएगा। जो खाना आज खा के आए वो शुद्ध खाना है कि अशुद्ध खाना है? आप ये बताएं, भोजन जो पानी पी के आए हैं वो शुद्ध था कि अशुद्ध था? जो लोगों से पूछा जा रहा वो यहीं पे है कि नहीं है? कुछ बातें आपको सुनना है और अपने परिवार को इसमें सेव करना है। और हमारा इशारा सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों की आंखें तो देख रही है, लेकिन मन जो है घर में लगा है। बुलाया गया है कि आज एक दुकान का उद्घाटन है, वो भी आयुर्वेद का दुकान है। यहाँ पे आपको सुनने समझने से आपका परिवार और आप स्वस्थ हो सकते हैं। और मेरे जो भाई लोग यहाँ आए हैं उनको भी ये चीजें समझना है कि दुनिया सुनना नहीं चाहती, उनको सुनाने के लिए अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई सुनना नहीं चाहता। जिस घर में जाओगे लोग बिस्तर लगाकर कूलर चला के सो रहे हैं, उनको जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा। जीतने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि भोजन जो करके आए वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? जो पानी पी के आए वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? जो हवा हम ले रहे हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अगर लोग जवाब देते हैं कि भैया ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा भोजन अशुद्ध है, पानी हमारा अशुद्ध है, हवा हमारा अशुद्ध है, जिसके कारण हम लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। यही समाज को बताना पड़ेगा, क्योंकि समाज हमारा और हम खुद बंद आंखों की तरह देख रहे हैं। सही है, बंद आंखों की तरह। हमारी आंखें तो खुली हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये होने वाला क्या है। सामने जब कोरोना आया तो लोग डरे नहीं थे, लेकिन जब मिट्टियां उठने लगी तो सबको डर लग गया, दरवाजे बंद हो गए थे। सही है सर, दरवाजे बंद कर दिए थे और बाप से बगल में हो गया तो हमारे एक ही नंबर लगने वाला है। उसी तरह ये आज बीमारी जो है ना, घर घर में, जिसके घर में शुगर हो गया है, जिसके घर में गठिया हो गया, जिसकी आंखों की समस्या हो गई, जिसको थायराइड हो गया, जिसको बीपी हो गई, जिसको कैंसर हो गया, जिसकी ब्रेन की समस्या आ गई, आज उनसे पूछा जा रहा भैया हेलो भैया क्या हाल चाल है? कहते भैया थायराइड हो गया, चलने में दिक्कत हो रही, जोड़ों में दर्द हो रहा है। बता रहे नहीं बता रहे? शाम के सबका फोन चलता है, सब दुख बताते हैं। कोई खुशी बताता है क्या? क्या बताते हैं? दीदी बहुत दिक्कत है, वो पति जी का कमर दर्द कर रहा है, जोड़ों में दर्द है, उनका दिमाग नहीं काम करता, वो बड़ा डिस्प्रेशन में रहते हैं, उनकी इनकम नहीं आ रही है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम। बताते कि नहीं बताते हैं? yes. ये 3 कारण हमारा दूषित होने के कारण हमारे बॉडी बीमारी आ रही है। चौथा कारण है हमारे शरीर में जो बीमारी जा रही है वो हमारी बीमारी कारण है समय से नहीं उठ पाना। हम समय से अगर उठते तो बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती। आज के में हम युवा और युवतियां जो भी हैं, ये दोनों लोग बीमारी समय से उठ नहीं पा रहे हैं। 6 बज रहा 7 बज रहा, ये भी बीमारी कारण है। 7वां कारण है, 6वां कारण है नंगे पांव चल नहीं पा रहे हैं। सही है, धूप जेंट्स की अपेक्षा बीमारी लेडीजों में है। केवल आप कालविन चले जाइए, इधर पता है ना, कालविन चले जाइए, वहाँ पे लेडीजें ज्यादा हैं। लेडीजों की प्रॉब्लम क्या? सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है,
बुखार है, सर्दी है, काम नहीं करने मन कर रहा, थकावट है, थोड़ा सा काम कर लिए भारीपन है, कपड़ा धुल लिए तो भारीपन है, खुद अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सही है गलत है? ये प्रॉब्लम से ग्रसित होने के कारण ये हमारा कैल्शियम कम होने के कारण हो रहा, जोड़ों में दर्द हो रहा है क्योंकि धूप नहीं मिल पा रही है, हम कैल्शियम नहीं खा पा रहे हैं। तो अपना IMC लेके आया कुछ प्रोडक्ट खा सकते हैं जो कैल्शियम भरपूर दे सकते हैं, बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये हमारा तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण है जिसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें नंगे पाँव टहलना है, नंगे पाँव टहलने का टाइम नहीं है। छठवां सातवां कारण है कि भोजन के समय पर पानी नहीं पीना है। बहुत सारे लोग हैं अभी खाना खाएंगे तो रोटी कम पानी ज़्यादा, सही है, ये भी बीमारी का है। और जो भी हमारे साथी काम कर रहे हैं घर में जाकर के यही बात लोगों को करना है ताकि लोगों को बात समझ में आए कि ये गलती हम कर रहे हैं। बिना गलती के आपकी दवा लेने वाले आप तुलसी बता के आओगे, तुलसी क्यों पिए, बताओगे ये गलती कर रहे हो तभी वो पिएंगे। बात समझ पा रही है? जो भी जा रहे हैं हम ये काम करके इस पद को लिए तो ऐसे नहीं मिला हुआ, इसके लिए हमने यही बातें लोगों को बताई, समझाएं कि आप जो गलती कर रहे हो उसे ना करो। और खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, तो ये गलती कर रहे हैं, तो ये गलती कर रहा। तो आप लोगों को मैं कुछ वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा नमूना दिखाना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहन नए पुराने साथी